नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी बाड़े में कबूतर व हिरण है। बाड़े में कुल 45 सिर है और 96 टांगे हैं। तो बताइए कि बाड़े में कितने कबूतर व कितने हिरण हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है। कॉन्सेप्ट पर जाइए, ट्रिक अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों जो ट्रिक होते हैं वो कॉन्सेप्ट का ही छोटा रूप होता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्यों जाते हैं, फिर अपने आप मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, कितने सिर है? 45 सिर है, 96 टांगे हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? कबूतरों की संख्या और हिरणों की संख्या। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ टोटल कितने जानवर है। कबूतर व हिरण को मिलाकर के कितने जानवर है टोटल? वो है दोस्तों 45। कितने हैं दोस्तों? 45। अब आप बोलोगे कि 45 कैसे आया? तो 45 इस तरह आया फ्रेंड्स। कितने सिर कितने हैं? 45। तो एक जानवर का सिर होगा एक। कबूतर का भी एक ही सिर होता है, हिरण का भी एक ही सिर होता है। तो जब 45 सिर दिए गए हैं तो कितने जानवर होंगे? 45 जानवर ही होंगे ना। अब हमने करना क्या है, इन कबूतर और हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है इन टांगों के आधार पर। अब 45 सिर से तो नहीं हम बांट सकते, क्योंकि वो तो टोटल हो गए। 45 सिर तो टोटल हो गए, टांगों से डिवाइड करना है। क्यों क्यों टांगों से डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि टांगों का हमारे पास अनुपात यहाँ बन जाता है। कबूतर की कितनी टांगे होती है? 2 टांगे होती है। हिरण की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती है। ठीक है दोस्तों, 3 लिख लिया है, यहाँ 4 आएगा। कितनी टांगे होती है? 4। कितने का अनुपात बना? 2:4 का। 1:2 भी लिख सकते हैं। अर्थात मिनिमम हमारे पास कितनी टांगे होगी? 2। मैक्सिमम कितनी होगी? 4। मिनिमम कितनी होगी? 2 टांगे। मैक्सिमम कितनी होगी? 4। तो 2:4 का अनुपात बन गया है, रेशो बन गया है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा तुरंत कि मिनिमम उस बाड़े में कितनी टांगे होगी। सबसे कम कितनी टांगे होगी कि उतनी टांगे होनी ही चाहिए? तो वो होगी दोस्तों 90। अब आप बोलोगे कि कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। कबूतर व हिरण, अब देखिए ना दोस्तों, मिनिमम 2 टांगे तो होगी ही होगी। कबूतर हो चाहे हिरण हो, मिनिमम कितनी टांगे होगी? 2। तो 45 जब टोटल है, एक जानवर की कम से कम जब 2 टांगे है तो 45 की कितनी होगी? 90 होगी ना। तो 90 टांगे तो होगी ही होगी उस बाड़े में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास दी गई है कितनी टांगे? 96 टांगे। कितनी अतिरिक्त टांगे दी गई है? 96। तो हमने क्या कर देना है, 96 को 90 से माइनस कर देना है। तो कितनी आ गई हमारे पास? 6 टांगे अतिरिक्त आ गई है। कितनी टांगे अतिरिक्त आई दोस्तों? 6। अब ये अतिरिक्त टांगे जो आई 6, वो किसकी होगी? वो उसी की होगी जिसके पास अतिरिक्त वैल्यू है, जिसके पास अतिरिक्त टांगे है। अब किसके पास अतिरिक्त टांगे है? हिरण के पास। कबूतर की 2 टांगे तुमने यहाँ दे दी, 90 में दे दी। क्यों? क्योंकि 2 टांगे ही थी, वो हमने 90 में दे दी। लेकिन अब जो 6 टांगे अतिरिक्त बचती है वो इस 90 में भी इंक्लूड है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 90 कबूतर की ही हुई, लेकिन जो ये 90 में से 96 टांगे टोटल है, 96 में से जो ये 6 टांगे अतिरिक्त बचती है तो वो किसकी होगी? वो उसी की होगी जिसके पास अतिरिक्त टांगे है। तो 6 टांगे हमारे पास अतिरिक्त आई। कितनी टांगे अतिरिक्त आई? 6 टांगे हमारे पास अतिरिक्त आ गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हिरण की अतिरिक्त टांगे है 2। कितनी अतिरिक्त टांगे है? 2। तो 6 हिरण की, ठीक है दोस्तों, तो 6 टांगे कितने हिरण की होगी? कितने अतिरिक्त होगी? ठीक है दोस्तों, अतिरिक्त टांगे कितनी है? एक ही है, 2। तो जो 6 अतिरिक्त टांगे हैं वो कितने हिरण की होगी? वो होगी आपकी 3 हिरण की। एक की 2 है, 2 की 4 हो जाएगी, 4 की 6, उसके बाद 3 की 6 हो जाएगी। कैसे? सिंपली डिवाइड कर दीजिए ना 2 से। जितनी अतिरिक्त टांगे हैं उसको टोटल से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अब जाते हैं दोस्तों हम ट्रिक की ओर। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक का समझ सकते हैं, कैसे आप ट्रिक का यूज करके इसे 1 या 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने टोटल वैल्यू आपके पास दी गई है उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से क्यों करना है, 3 से क्यों नहीं किया, 4 से क्यों नहीं किया, या फिर अन्य वैल्यू से क्यों नहीं किया?
आपको यहाँ मल्टीप्लाई उससे करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको टोटल वैल्यू को आपको उससे मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास सबसे कम है रेशो में। हमारे पास कितने का रेशो बना था? 2 और 4 का। कितने का रेशो बना था? 2 और 4 का। अब मुझे बताइए कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? सबसे मिनिमम टांगे कितनी है? 2 है। कितनी मिनिमम टांगे हैं? तो 2। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी आपको उससे ही मल्टीप्लाई करना है, उससे ही गुणा करना है। तो 2 हो गई 90, अर्थात उस बाड़े में 90 टांगे तो होगी ही होगी। 45 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 90 आ गया। अब जो वैल्यू आती है उसे माइनस कर दीजिए जितनी टोटल टांगे है। 96 माइनस 90 हो गए 6। हालांकि मैंने इसे उल्टा लिख लिया, यहाँ माइनस से आता है इस हिसाब से जब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं। चलिए हमने 6 लिख लेना है, तो 6 हमारे पास अतिरिक्त टांगे आ गई। अब ये अतिरिक्त टांगे किसकी होगी दोस्तों? ये अतिरिक्त टांगे उसकी होगी जिसके पास है। अब हिरण के पास कबूतर के पास तो 2 से ज्यादा टांगे नहीं हो सकती, होती किसके पास है? हिरण के पास। तो जो ये 6 अतिरिक्त टांगे हैं ये किसकी होगी? ये होगी आपकी हिरणों की। लेकिन एक हिरण की कितनी अतिरिक्त टांगे है? 2। तो 6 जो अतिरिक्त टांगे है वो किसकी होगी? कितने हिरणों की? वो ऑब्वियसली 3 हिरणों की होगी। तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई अतिरिक्त टांगों वाले जानवरों की संख्या। तो अतिरिक्त टांगे वाले कौन है? हिरण है। तो हिरण की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 3। अब यदि हमने ज्ञात करनी है कबूतरों की संख्या, तो क्या करोगे आप? यदि कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करोगे? 45 जितने टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे हम हिरणों को, तो ये 42 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू किसकी? कबूतरों की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा ट्रिक है, पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं आसान तो है, लेकिन यूज कब होगा? जब आपके पास अनुपात 1:2 का होगा। जैसे यहाँ थे ना दोस्तों 2 और 4 का अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम इसे माइनस डिवाइड कर देते हैं तो ये 1:2 बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ट्रिक बता रहा हूं ये तभी एप्लीकेबल होगा जब 1:2 का होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब में आपको यही ट्रिक देखने को मिलेगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है? स्टेप वन में करना है टांगों को डिवाइड कर देना है 2 से। जितनी टांगे दी गई है उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, जो डिवाइड करके आया उसे माइनस कर दीजिए टोटल से, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगी 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या। बस सिंपल सी बात है। करना क्या है? 96 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना है? 96 टांगे दी गई है, 2 से डिवाइड किया 48 आ गया। 48 को हमने माइनस कर देना है कितने? जितने सिर दिए गए। कितने दिए गए हैं सिर? 45। तो 3 आंसर आ चुका है। कितना आ गया है? 3। तो 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या। अब कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है तो 45 में से 3 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया है। इसी बाड़े में कुछ मुर्गे व बकरे रखे हैं, उनके कुल 90 सिर हैं और 224 टांगे हैं। तो बाड़े में कितने मुर्गे व कितने बकरे रखे गए हैं? सिंपली ट्रिक की ओर जाइए। हमारा जो मेन ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो ये है, जितने टोटल सिर हैं, जितनी टोटल वैल्यू है उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास मिनिमम रेशो है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, रेशो कितना बनता है? 2:4 का। 2 टांगे मुर्गों की होती है, 4 टांगे बकरों की होती है। तो मिनिमम रेशो कितना है? 2 है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 90 को। कितना आया? 180, 180 आ गया। 180 आने के बाद हमें क्या करना है? जितनी हमारे पास टोटल टांगे है उसे माइनस कर देना है किससे? 180 से, जितना हमारे पास मल्टीप्लाई करके है। तो 44 हमें अतिरिक्त टांगे ज्ञात करनी है। अतिरिक्त टांगे कितनी आई? 44। तो कितने बंदों की आएगी? कितने बकरों की आएगी? 42 बकरों की अतिरिक्त टांगे। 22 बकरों की होगी 44 अतिरिक्त टांगे। तो हमारे पास बकरों की संख्या 22 आ गई। अब आप मुर्गों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। 90 में से 22 माइनस कर दीजिए, 68 आ जाएगा। ये है हमारा दूसरा ट्रिक जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? जितनी टांगे दी गई है उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से। कितनी टांगे दी गई है? 224 डिवाइडेड बाई 2, 112 आ गया। 112 को 90 में से माइनस कर देंगे
4 टांगों वाले जानवरों की संख्या आ गई है। इन दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज करिए काम एक ही होगा, सेम ही आएगा। लेकिन जो ये दूसरा ट्रिक है, ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये तभी काम करेगा जब अनुपात 1:2 का होगा। ठीक है दोस्तों, जब 1:2 का होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक क्या बताता है, किसी पार्किंग में कुछ ऑटो और कुछ कार खड़ी है जिनकी संख्या 90 है और उनके पहियों की संख्या 340 है। तो बताइए पार्किंग में कितनी ऑटो है और कितनी कार खड़ी है। बताइए दोस्तों, कितनी ऑटो और कितनी कार खड़ी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि टोटल कार और ऑटो की संख्या कितनी है, 90। कितनी है, 90। एक चीज तो पता चल गई, 340 उसके पहिए हैं, वो टोटल है। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना होता है, उसका रेशो। कितना रेशो है दोस्तों, हमारे पास क्या क्या है, ऑटो और कार। ठीक है दोस्तों, ऑटो और कार, ऑटो और कार। ऑटो के कितने पहिए होते हैं, 3 होते हैं। कार के कितने पहिए होते हैं, 4 होते हैं। तो 3:4 का हमारे पास यहाँ रेशो आ गया है। कितना आ गया दोस्तों, 3:4 का। अब आपको क्या करना है, जो मिनिमम रेशो है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली किससे, जो हमारे पास टोटल वैल्यू है। टोटल कितनी है, 90 है। कितनी है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 270 वैल्यू आ गई। अब अर्थात उस पार्किंग स्थल में, उस भाड़े में 270 वाहन, 270 टायर तो होंगे ही होंगे। लेकिन हमारे को कितने चाहिए, 340 पहिए। 340 पहिए। अब हमें क्या करना है, 340, यहाँ दोस्तों 320 लिख लिया, 340 माइनस 270। 340 माइनस 270 करने आपको 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 आ जाएगा। 340 माइनस 270, 70 आ गया। तो अब ये आ गई है दोस्तों हमारे पास कारों की संख्या। क्यों आई, मैंने क्यों बताया कारों की संख्या आ गई, यहाँ हमने वो अतिरिक्त टायर तो देखे ही नहीं। अब अतिरिक्त टायर कितने हैं, 70 है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ अतिरिक्त टायर कितने हो गए, 3 तो हमने ले गए। अब कितने अतिरिक्त टायर बचे, एक ही तो बचा। 3 तो हमने ले गए। अब कारों के होते हैं 4 अतिरिक्त टायर, 3 ले चुके हैं, बचता कितना है, 1। कितना बचता है, 1। एक कार का होता है एक अतिरिक्त टायर। एक कार का होता है एक अतिरिक्त टायर। तो 70 अतिरिक्त टायर है हमारे पास। कितने टायर है, 70 अतिरिक्त टायर है। तो कितनी कारें होनी चाहिए, 70 ही तो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू आंसर 70 आ गया। अब हमने ज्ञात करनी है ऑटो की संख्या। तो 90 में से, टोटल में से आप माइनस कर दीजिए ऑटो को, कारों को, तो वो आ जाएगी ऑटो की संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की ये जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय, टेक केयर।